नमस्कार। सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ पौष अमावस्या के बारे में। पौष मास है छोटा पितृपक्ष। दोस्तों, पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है। तो भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है इस दिन। तो संपूर्ण पौष मास, विशेषकर पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है। अर्यमा देवता पितरों के प्रमुख हैं। अमावस्या में पितृगणों की पूजा की जाती है। दोस्तों, पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। कनागत यानी सूर्य के कन्या राशि में आने पर होने वाले मुख्य पितृपक्ष के अलावा इस मास में भी श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की भी पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, संपूर्ण पौष मास, विशेषकर पौष अमावस्या पितरों को मुक्ति दिलाने का दिन है। अर्यमा देवता पितरों के प्रमुख हैं। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे प्रसन्न होकर वंश, धन, आयु, बल की वृद्धि करते हैं। अमावस्या 3 तरह की बताई गई है। सूर्य उदय से शुरू होकर पूरी रात अमावस्या तिथि हो तो उसे स्निवली अमावस्या कहा जाता है। चतुर्दशी के साथ अमावस्या तिथि हो तो उसे दरस अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा जब अमावस्या के साथ प्रतिपदा तिथि भी हो तो उसे कुहू अमावस्या कहा जाता है। लोकमानस में पौष अमावस्या के व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। मैं आज उसको आपको सुनाती हूँ। इसको सुनने मात्र से हमारे पितृ तर जाते हैं और हमारा घर धन संपदा से भर जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, पितरों को मुक्ति मिलती है। इस कथा को जो कोई सुनता है तो किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। बहुत यत्न करने पर भी गरीबी के कारण उसकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, एक दिन उसके घर एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने उस ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। यही नहीं, उसकी कन्या का शीघ्र विवाह हो गया। उसके लिए एक उपाय भी बताया। साधु ने उस कन्या से कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। यदि वह प्रतिदिन वहां जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसके आशीर्वाद से उसके विवाह में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी। दोस्तों, और उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। साधु के कहे अनुसार वह लड़की कार्य करने लगी। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान थी कि पिछले कई दिनों से सुबह उसके उठने से पहले ही कोई उसके सारे काम कर जाता है। उसके मन में यह जानने की उत्सुकता हुई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठकर छिपकर यह देखने लगी कि कौन उसकी सेवा करता है। कुछ देर में वह लड़की आई और उसने रोज की तरह झोपड़ी की साफ सफाई कर दी। तभी वह स्त्री उसके सामने आ गई और उसने उसका कारण पूछा। लड़की ने उसे साधु वाली सारी बात बता दी। उस स्त्री ने लड़की की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसके शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इधर कुछ देर बाद उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। इतना होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और झोपड़ी बाहर लगे पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए 108 परिक्रमा और अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया। ऐसा लोक विश्वास है कि जो व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान कर पीपल की परिक्रमा कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।